हेलो फेरीज, वेलकम टू आवर चैनल। और आप सुन रहे हैं एंजल रिबॉर्न आफ्टर विलेंस, रिटेन बाय ऑथर परी। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। अब तक आपने सुना कि रिद्धि ने राहत को शांत करा दिया था और वो चली गई थी। 1 घंटे बाद राहत की आंख खुली तो अंशुम ने उसे टाइम का याद दिलाया, तब जाकर वो वहां से भाग गई। अब आगे। राहत जैसे ही कैंटीन में आई, मयंक और लैला उससे गुस्सा हो गए कि इतना टाइम क्यों लगा, लेकिन राहत ने उन दोनों को अपनी क्यूट हरकतों से मना लिया था। फिर तीनों ने कैंटीन में लंच किया और अपनी क्लास के लिए चले गए। वहां पर उन्हें पता चला कि कल छुट्टी है क्योंकि कल रक्षाबंधन था। ऐसे ही आज का कॉलेज खत्म हुआ। राहत अपनी क्लास में से निकलने से पहले किसी को कुछ मैसेज कर दिया था और फोन रख लिया। वो तीनों दोस्त पार्किंग में आए। मयंक और लैला दोनों निकल गए। राहत वहां पर किसी का वेट करने लगी। इसी के साथ वो बोल रही थी, राह, आपको सबकी लाइफ सही करनी होगी। वो यही सब सोच रही थी। उसके फोन पर मैसेज आया जिसे देखकर उसने ओके भेज दिया और फोन बैग में रख दिया और इधर उधर देखने लगी जहां से इक्का दुक्का स्टूडेंट जा रहे थे। ये देखकर वो थोड़ा साइड आ गई जहां से उसे कोई नहीं देख पाएगा। राहत क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, राह के पैर दुख रहे हैं। राह कहाँ पर बैठे? हीरो को तो आने में टाइम लगेगा। वो मुंह बनाने लगी, तभी उसकी नजर एक ब्लैक कलर की बड़ी सी कार पड़ गई जिसे देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। वो ऊपर चढ़कर कार के बोनट पर आलती पालती मारकर बैठ गई और अपने बैग से बड़ी सी चॉकलेट निकाल कर खाने लगी। वो बहुत क्यूट दिख रही थी। आक्रोश हॉस्पिटल से निकलकर पार्किंग में आया। जैसे ही वो अपने कार के पास आया, उसके कदम थम गए। वो एकटक सामने राहत को देखने लगा जो बिल्कुल बोलती गुड़िया की तरह लग रही थी। आक्रोश के कदम उसकी तरफ बढ़ गए। वो उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और शिद्दत से उसे देखने लगा। राहत जो चॉकलेट खाने में बिजी थी, उसे खुद पर किसी की नजरें महसूस हुई तो उसने मासूम नजरें उठाकर सामने देखा तो उसे आक्रोश खड़ा दिखाई दिया जो उसे घूर रहा था। ऐसा राहत का मानना था क्योंकि आक्रोश भावहीन चेहरे वाला इंसान था। राहत उसे देखकर क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, एंग्री एंगर, ऐसे क्यों देख रहे हो? हमें नजर लग जाएगी, फिर हम बीमार पड़ जाएंगे। वो फिर से चॉकलेट खाने लगी। आक्रोश उसकी बात सुनकर सच में उसे घूरने लगा क्योंकि ये लड़की उसकी नजरें भी नहीं समझ रही है। वो उसके करीब आकर खड़ा हो गया और सर्द आवाज में बोला, यहाँ पर क्यों बैठी हो? कॉलेज तो कब का क्लोज हो गया। राहत ये सुनकर उसे घूरते हुए बोली, हमारे पैर दुख रहे थे इसलिए यहाँ बैठ गए और कॉलेज को क्लोज हुए सिर्फ 20 मिनट ही हुए हैं। उसने मुंह फुला लिया। आक्रोश ने उसे देखा। ये लड़की के पास हर सवाल का जवाब होता था, चाहे वो बिना मतलब के बेतुका जवाब ही क्यों ना हो। आक्रोश ने उसे गहरी नजरों से देखा जो चॉकलेट खा रही थी। बिल्कुल बच्चे की तरह हाथों पर और चेहरे पर भी लगा ली थी। वो बहुत क्यूट दिख रही थी। आक्रोश उसे देखकर सर्द आवाज में बोला, इतना मीठा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। उसे उसकी फिक्र थी। उसे वो खुद के पास सेफ चाहिए थी। राहत ये सुनकर हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, पता है, लेकिन हम ये बड़ी वाली चॉकलेट वीक में 1 टाइम ही खाते हैं। हाँ, ये उसके लिए रूल्स था। आक्रोश ये सुनकर उसे देखने लगा जिसे देखकर राहत क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, एंग्री एंगर, हमारी कमर को पकड़ो, हम स्लिप हो रहे हैं। वो बैठे बैठे फिसल रही थी। वो खुद को रोकने के लिए हाथ बोनट पर लगा भी नहीं सकती थी क्योंकि उसके हाथ में चॉकलेट लगी थी। आक्रोश ये सुनकर उसे घूरने लगा क्योंकि जैसे राहत ने उसे कमर पकड़ने को कहा था, अगर उसकी जगह कोई और होता तो क्या वो उसे भी यही कहती? यही सोचकर वो गुस्से से बोला, अगर दोबारा किसी लड़के को खुद को टच करने दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसने उसे कमर से होल्ड कर लिया। राहत ये सुनकर मुंह फुलाकर बोली, आप हम पर गुस्सा नहीं कर सकते, समझे? और हमें कोई टच करे उससे आपको क्या? आक्रोश ये सुनकर गुस्से में मगर सर्द लहजे में बोला, मेरे सिवा तुम्हें कोई छू नहीं सकता, समझे? उसे इस लड़की पर गुस्सा आ रहा था। राहत ये सुनकर मासूमियत से बोली, लेकिन राह को तो आपके सिवा डैडा, अधी भैया, आर्य भाई, अंशु भैया, हीरो, मम्मा, रिद्धू दी, राह के फ्रेंड सब टच करते हैं। उसने पाउट बना लिया।
आक्रोश उसे देखने लगा कि हाय, ये लड़की उसे खुद की तरफ खींचने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। उसने उसे एक हाथ से होल्ड किया, अपनी जेब से रुमाल निकाला और उसका मुंह जो चॉकलेट से भरा था उसे साफ करते हुए बोला, लेकिन सबसे ज्यादा मेरा हक है। उसने ये बोलकर राहत के हाथों को भी साफ किया। राहत कंफ्यूजन से उसे देख रही थी, क्योंकि जो शख्स उसे देखना तक पसंद नहीं करता था वो आज उसकी केयर कर रहा था। लेकिन क्यों? उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बदल गया है। ये सब तो नॉवल में नहीं हुआ था, तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि उसके रिबॉर्न के बाद ये चीज भी बदल गई है? वो यही सब सोचते हुए आक्रोश को देख रही थी। तभी उसका फोन रिंग करने की आवाज आई, जिससे उसने आक्रोश से अपने हाथ छुड़ा लिए और अपने बैग से फोन निकाला। वहीं आक्रोश तो उसे देख रहा था। राहत ने कॉल पिक किया तो सामने से अर्धमान की आवाज आई, प्रिंसेस आप कहाँ हो? मैं पार्किंग में आपका वेट कर रहा हूँ। राहत ये सुनकर प्यारी सी आवाज में बोली, हम अभी आ रहे हैं। ये बोलकर उसने कॉल रख दिया और आक्रोश से क्यूट आवाज में बोली, हमें नीचे उतारो, हमें घर जाना है। आक्रोश ये सुनकर उसकी कमर से पकड़कर उसे नीचे खड़ा कर दिया, जिसे देखकर राहत उसे छुटते हुए बोली, हमारी हेल्प के लिए थैंक यू। ये बोलकर वो वहाँ से चली गई। आक्रोश को उसे जाते देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसे रोकने की उसके पास अभी कोई वजह भी नहीं थी, ना उसके ऊपर हक था। लेकिन उसे देखने के लिए वो थोड़ा आगे आया। इसी के साथ उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई, क्योंकि वहाँ पर राहत अर्धमान के गले लगी हुई थी। उससे दूर होकर हंसते हुए उसका हाथ पकड़कर उसकी कार में बैठ गई और कार वहाँ से रवाना हो गई। ये देखकर आक्रोश को शदीद गुस्सा आया। किस लड़की की हिम्मत कैसी हुई किसी गैर मर्द के गले लगने की, ऊपर से उसके साथ हंसते हुए चली गई। उसे शदीद गुस्सा आया। उसने कार पर जोर से मुक्का मारा, जिससे उसके बोनट पर तेज आवाज हुई। वो सर्द गुस्से में बोला, रिलीफ, तुमने बहुत गलत किया, इसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलकर रहेगी। उसे अर्धमान और राहत का रिश्ता क्या है ये पता नहीं था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने अभी राहत को समझाया था, लेकिन फिर भी वो किसी और के साथ चली गई। वहीं दूसरी तरफ अर्धमान की कार में अर्धमान कार ड्राइव कर रहा था। वहीं राहत उसके पास वाली सीट पर आलती पालती मारकर बैठी थी, जिसे देखकर अर्धमान बोला, प्रिंसेस। राहत उसे देखकर क्यूट आवाज में बोली, अर्धमान ये सुनकर बोला, आज आप मेरे साथ घर चलने के लिए कैसे राजी हो गई? राहत ये सुनकर मुंह फुलाकर बोली, क्यों, आपको अच्छा नहीं लग रहा? उसे बस कैसे भी करके सानवी से अर्धमान के थ्रू मिलना था, और ताकि वो उन दोनों के बीच सब सही करने की एक सीढ़ी चढ़ सके। अर्धमान राहत की बात सुनकर बोला, प्रिंसेस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरी लक्ष्मी मेरे घर आ रही है। राहत के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने अर्धमान की बाजू पर सिर टिका दिया। वहीं अर्धमान के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसने कार ड्राइव करना जारी रखा। कपूर एम्पायर, रविंद्र जी का कैबिन। रविंद्र जी अपने कैबिन में किसी को फोन पर गुस्से से बोल रहे थे, तुम्हारे पास कल 1 बजे तक वक्त है, मुझे सब कुछ जानना है। सामने से एक आदमी की आवाज आई, जी सर, कल तक मैं सब इन्फॉर्मेशन आपको बता दूंगा। रविंद्र जी बोले, यही बेहतर है तुम्हारे लिए। ये बोलकर उन्होंने फोन रख दिया और खुद से ही बोले, बस कल तक सब पता चल जाए तो मेरी प्रिंसेस के लिए रक्षाबंधन का इससे बेहतर गिफ्ट कोई नहीं हो सकता है। वो यही बोल रहे थे, तभी उनके फोन पर मैसेज आया। उन्होंने देखा तो प्रिंसेस की तरफ से मैसेज था कि डैडा, हम हीरो के साथ उनके घर जा रहे हैं, आप रात को हमें पिक करने आ जाना। रविंद्र जी हॉस्पिटल में अर्धमान से मिल चुके थे। आखिर हॉस्पिटल में राहत सिर्फ अर्धमान की वजह से ही उसके मनाने पर ही तो रुकी थी। राहत की बॉन्डिंग उसके साथ बहुत अच्छी थी। वहीं रविंद्र जी को अर्धमान में कोई गड़बड़ नहीं लगी, तो उन्हें अर्धमान को राहत के पास आने दिया था। उन्होंने भी ओके लिखकर भेज दिया और बोले, बस कल का दिन और फिर तुम्हें तुम्हारा हक मिल जाएगा। ये बोलकर वो अपने काम में लग गए, लेकिन उन्हें कल का बेसब्री से इंतजार था। आधे घंटे बाद सिंहविला के बाहर अर्धमान की कार आकर रुकी। वो गेट खोलकर बाहर आया और दूसरी तरफ का गेट खोला और राहत के आगे हाथ कर दिया। वहीं राहत उसका हाथ थामकर बाहर निकली और उस विला को देखने लगी जो उसके हीरो ने अपनी मेहनत से बनाया था। वो बहुत सुंदर था। अर्धमान राहत से बोला, प्रिंसेस अंदर चले? राहत ने हाँ में सिर हिला दिया और अंदर की तरफ बढ़ गए, लेकिन गेट पर आते ही अर्धमान राहत से बोला, प्रिंसेस यहीं रुक जाओ। राहत कंफ्यूजन से बोली, क्यों?
उसे समझ नहीं आया था कि अर्धमान ने उसे रास्ते में क्यों रोका है। अर्धमान उसका सर सहलाते हुए बोला, आप पहली बार घर आई हो, आप मेरे लिए सबसे जरूरी हैं, तो आपको ऐसे ही थोड़ी आने दूंगा। आप बस 2 मिनट रुको, मैं अभी आया। राहत ने क्यूटली हाँ में सिर हिला दिया। वहीं अर्धमान घर के अंदर चला गया। वो हॉल में आया जहाँ इस वक्त ऋचा बैठी थी। वो उसे इग्नोर कर जाने लगा, जिसे देखकर ऋचा जल्दी से बोली, अर्धमान जी आप आ गए, मैं आपका ही वेट कर रही थी। वहीं सानवी जो सीढ़ियों से उतर रही थी, ये सुनकर उसे बहुत बुरा लगा था। अर्धमान ऋचा को इग्नोर कर किचन के अंदर चला गया। वहीं ऋचा को गुस्सा आया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सानवी पर गई, वो नॉर्मल हो गई। वहीं तभी उन दोनों के कान में एक प्यारी सी आवाज आई, हीरो कहाँ पर हो, जल्दी आओ ना। ये सुनकर वो दोनों चौंक गए। वो जल्दी से गेट की तरफ आए तो उन्हें एक डॉल जैसी लड़की दिखी। ऋचा नासमझी से देख रही थी कि ये कौन है। वहीं सानवी ने उसे हॉस्पिटल कॉलेज में देखा था, तो वो यहाँ क्या कर रही है। वो दोनों अभी यही सोच रही थी कि तभी अर्धमान अपने हाथ में पूजा की थाली लिए आया। वहीं राहत जो अपने मासूम निगाहों से टुकुर टुकुर सब देख रही थी, उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। अर्धमान ने राहत की आरती उतारी और फिर उस थाली को एक सर्वेंट को देकर राहत की तरफ हाथ बढ़ाकर बोला, प्रिंसेस अंदर आओ। वहीं सानवी और ऋचा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन है जिसे अर्धमान इतने प्यार और नरमी से पेश आ रहा था। राहत अंदर आई। इसी के साथ उसकी नजर सानवी और ऋचा पर गई, जिससे वो कंफ्यूज हो गई, क्योंकि उसने नॉवल में किरदार के बारे में पढ़ा था, ना कि उनके चेहरे देखे थे। अब उसे जानना था कि उसके हीरो की हीरोइन कौन है। वो प्यारी मगर क्यूटली आवाज में बोली, हीरो ये दोनों कौन हैं? अर्धमान ये सुनकर सानवी और ऋचा को देखता है, फिर राहत को, क्योंकि वो राहत को नहीं बताना चाहता था कि उसने सानवी से जबरदस्ती शादी की है, वरना पता नहीं राहत का रिएक्शन क्या होता। इसलिए वो झूठ बोलते हुए बोला, प्रिंसेस ये है ऋचा। उसने ऋचा की तरफ इशारा कर कहा था। वहीं ऋचा ये देखकर खुश हो गई, क्योंकि उसने सानवी से पहले उसे मिलवाया। वहीं सानवी ये सुनकर हर्ट हुई थी, जो उसके चेहरे पर भी दिखने लगा था। वहीं राहत ऋचा को गुस्से से घूर रही थी, क्योंकि उसने नॉवल में पढ़ा था कि ये ऋचा ही उसके हीरो और हीरोइन की लाइफ की विलन है। फिर उसने सानवी को देखा जो उदास खड़ी थी। ये देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अर्धमान सानवी का इंट्रोडक्शन देते हुए बोला, यह है सानवी। राहत ये सुनकर अर्धमान को देखकर क्यूटली बोली, लेकिन ये आपकी क्या लगती है? उसे अर्धमान के मुंह से सुनना था। अर्धमान एक पल के लिए चुप हो गया, फिर बोला, ये दोनों मेरी दोस्त है, ये कुछ दिन के लिए यहाँ रहने आई है। ये सुनकर सानवी की आंखों में नमी आ गई कि आखिर क्यों अर्धमान उसे बीवी की जगह दोस्त कहकर इंट्रोडक्शन करवा रहा है। वहीं ऋचा तो सानवी को उदास देखकर खुश हो गई, लेकिन उसे राहत पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर वो अर्धमान की क्या लगती है जो वो उसे प्रिंसेस कह रहा है, इतने प्यार से ट्रीट कर रहा है। तो आप सुन रहे थे ये रहस्यमयी कहानी एंजल रिबॉर्न आफ्टर विलन्स, मेरे यानी श्रुति चौधरी की आवाज में। ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए शुक्रिया।